और भारतीय जनता पार्टी अब डरमी और सहमी हुई है। इसकी वजह से प्रशांत किशोर पांडे जैसे सरीके आदमी का इस्तेमाल कर रही है। उनसे सवाल किया गया कि इंडिया अलायंस के और भी नेता नहीं हैं। अभी शुरुआती दौर है ना। मैंने कहा ना कि महागठबंधन एक है, वो भी अनाउंस करेंगे। आपको आगे देखिए, आगे दिखता जाएगा। लेकिन कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि हम अपना भी प्रत्याशी दे सकते हैं। कांग्रेस इस पे तो अब आपको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। सुनिए तो, परंतु क्या है, सुनिए तो सवाल तो सुन लीजिए। वो कह रहे कि बिना बातचीत के आप लोग प्रत्याशी अनाउंस कर दिए। किसने कहा? नाम बताइए, बयान सुनाइए हमको। किसने कहा? उनके प्रवक्ता हैं। फिर कोई प्रवक्ता नहीं है। मैंने आपको साफ तौर पे मैंने कहा कि कोई आधिकारिक प्रवक्ता या नेता का बयान है, आप अगर है तो मुझे दिखाइए। गठबंधन में शामिल दलों से बातचीत किए बिना एक तरफा फैसले लेगा और गठबंधन के सारे दल उसे मान लेंगे, तो मुझे लगता है कि यह भ्रम ठीक नहीं है और इस भ्रम के साथ आप गठबंधन में नहीं रह सकते हैं। गठबंधन में सहमति बनाए बिना आरजेडी एक तरफा फैसले लेता है तो फिर गठबंधन के बाकी दल भी स्वतंत्र हैं, हम अपना उम्मीदवार देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड का जो राजनीतिक जमीन है वो खोद डाला है। नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बांकीपुर सीट को लेकर के उपचुनाव होने, देखिए नितिन नवीन यहां से विधायक है, कई बार वो जीत करके आते थे, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी से बनते हैं, बीजेपी के वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उसके बाद राज्यसभा जाने का फैसला होता है और यहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद यह सीट खाली हो जाती है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। जिस तरह से सीट बांकीपुर जो है वो खाली हुआ था, उसके बाद आपके प्रत्याशी जो है लॉन्च कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस को लेकर के कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि बिना पूछे आप लोग प्रत्याशी लॉन्च कर दिए। ऐसे में कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी देने के लिए चाह रही है। आप अगर व्यक्तिगत बयान को पार्टी लाइन समझते हैं तो ये आपकी मंशा में कमी है। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसे बयान आए हैं? जिन्होंने दिया उनका व्यक्तिगत बयान है। कल भी महागठबंधन थी, आज भी महागठबंधन है, और महागठबंधन का अनाउंसमेंट हो गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि हमारी जो कैंडिडेट है राष्ट्रीय जनता दल से, जो पिछली भी हमारी कैंडिडेट थी, जो लगभग 50,000 के करीब जो मत लेकर आई थी, उनको जनता का विश्वास प्राप्त है। बांकीपुर की जनता उनके ऊपर विश्वास करती है। अब रही भारतीय जनता पार्टी, नितिन नवीन के रहते हुए जीती थी पिछली सीट। अब जब भारतीय जनता पार्टी, ये पुराना उसका खेल है, जब वो हमारा सामने से मुकाबला नहीं करती है तो अपने अस्त्र और शस्त्र को लाती है, और भारतीय जनता पार्टी अब डरमी और सहमी हुई है। इसकी वजह से प्रशांत किशोर पांडे जैसे सरीके आदमी का इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल इस बार बांकीपुर विधानसभा के अंदर जीत निश्चित रूप से हासिल करेगी। लेकिन कई बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा महागठबंधन को, जब भी प्रत्याशी का अनाउंस होता है कि भाई इस सीट से ये होंगे, उस दौरान तमाम इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता होते हैं वो बैठ करके करते हैं, लेकिन राजद खुद बैठ करके, और राजद के जो तमाम 2-4-5 नेता थे वो बैठ करके, जब उनसे सवाल किया गया कि इंडिया अलायंस के और भी नेता नहीं हैं। अभी शुरुआती दौर है ना। मैंने कहा ना कि महागठबंधन एक है, वो भी अनाउंस करेंगे। आपको आगे देखिए, आगे दिखता जाएगा। लेकिन कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि हम अपना भी प्रत्याशी दे सकते हैं। कांग्रेस का किसी ऑथेंटिक पर्सन का कोई बयान आया है? आप बता दीजिए। किसी जो आधिकारिक कोई अगर बयान आया है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, कांग्रेस के किसी आधिकारिक नेता का बयान अगर आया है तो आप बताइए। गठबंधन में सहमति बनाए बिना आरजेडी एक तरफा फैसले लेता है तो फिर गठबंधन के बाकी दल भी स्वतंत्र हैं, हम अपना उम्मीदवार देंगे। अगर कुछ कहता है कांग्रेस का सिंगल पर्सन, कोई अगर नेता कहता है तो हम उसको व्यक्तिगत बयान मानते हैं, और वो व्यक्तिगत बयान है। इस पे तो अब आपको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। हमने जब कह दिया कि महागठबंधन पहले भी थी, आगे भी रहेगी, आगे है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी जब हमारा मुकाबला नहीं करती है तो प्रशांत किशोर पांडे जैसे लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए साथ लेती है। बांकीपुर में हम मजबूत स्थिति में हैं। रेखा गुप्ता जी पिछले चुनाव में, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, लगभग 50,000 के करीब मत हासिल किया। बांकीपुर की जनता का विश्वास उन्होंने हासिल किया है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता जी, उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन कांग्रेस की ओर से एक और बयान सामने आया। सुनिए तो, परंतु क्या है, सुनिए तो सवाल तो सुन लीजिए। वो कह रहे कि बिना बातचीत के आप लोग प्रत्याशी अनाउंस कर दिए। किसने कहा? नाम बताइए, बयान सुनाइए हमको।
गठबंधन में शामिल दलों से बातचीत किए बिना एक तरफा फैसले लेगा और गठबंधन के सारे दल उसे मान लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये भ्रम ठीक नहीं है। उनके प्रवक्ता हैं? फिर कोई प्रवक्ता नहीं है। मैंने आपको साफ तौर पे मैंने कहा कि कोई आधिकारिक प्रवक्ता या नेता का बयान है, आप अगर है तो मुझे दिखाइए। आप क्यों इस तरीके की मतलब उल्टी गंगा बहा रहे हैं? मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, अगर आपके पास किसी आधिकारिक प्रवक्ता या नेता का बयान है, उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, अगर उनका बयान है तो मैं उसको आधिकारिक मानूंगा। अगर कोई सिंगल पर्सन, कोई अगर नेता कहता है तो उसकी व्यक्तिगत राय है ये, और उस व्यक्तिगत राय को हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी ने खारिज कर दिया, हमारे मुख्य प्रवक्ता जी ने भी खारिज किया। मैं भी उसी बात को कहता हूं, महागठबंधन पहले भी थी, आज भी है। महागठबंधन का अनाउंसमेंट हो चुका है, रेखा गुप्ता हमारी उम्मीदवार है महागठबंधन की। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? आपका सवाल ही नाजायज है। हमने अपना प्रत्याशी अनाउंस कर दिया, उसके बाद भी आप क्वेश्चन मार्क लगाए चले जा रहे हैं, तो ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, बांकीपुर की जनता सब कुछ समझती है। बांकीपुर की जनता प्रबुद्ध जनता है, वो सब कुछ जानती है कि वो किसके पास जाएगी। वो बदलाव चाहती हैं, परिवारवादी पृष्ठभूमि की लोगों को लगातार नहीं चाहती है, और वो भारतीय जनता पार्टी से आज़ादी चाहती है। सवाल दूसरा ले लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता है, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, जिस तरह से भरत भूषण की इनकाउंटर में हत्या बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकाउंटर में उनकी मौत हुई है। उसके बाद वो बिलौटी गांव पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद मीडिया में आकर बयान देते हैं कि डमी जो पिस्टल था उनके पास, वो डमी पिस्टल था, उससे कोई फायर नहीं हुई है। इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही है। ये बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो उनको इंसाफ दिलाना चाहिए ना, भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा दे देना चाहिए। घर के जो भरत तिवारी के जो घर के लोग जो पीड़ित हैं, उनके ऊपर एफआईआर क्यों हुआ? अगर उनको रत्ती भर भी अगर शर्म है तो अपने मंत्रालय का वो छोड़ दें, पद छोड़ दें। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं, वो किसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड का जो राजनीतिक जमीन है वो खोद डाला है। अब ये लोग पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। कभी उनका कोई नेता कभी कुछ बयान देता है, कोई नेता कुछ बयान देता है। अब बताइए, नागमणि कुशवाहा जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं? जीतन राम मांझी जी क्या कर रहे हैं? अशोक चौधरी के आज के बयान को श्रवण कुमार ने, उनके जो कैबिनेट के मंत्री, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटेजी रही है। और इससे पहले भी आपने देखा है, मैं दूसरे प्रांतों का मैं उदाहरण नहीं दूंगा। पशुपति पारस जी कुछ समय पहले एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे, आज उनकी औकात क्या है? अगर उसके बाद भी जनता दल यूनाइटेड के लोग नहीं समझते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, जो राजनीतिक जमीन है भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड की खोद के रख दी है।